हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों, जो हमने प्रैक्टिस सेट की बात करी थी कि 7 सेट हमने बनाया है, जिसमें आज हम सेट नंबर 1 जो है यानी सेट ए, इसके ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला अपना है कि यदि ए 3x3 कोटि का है ना वर्ग आव्यूह है तथा मॉड ऑफ ए इक्वल 2 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालना है। बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए यदि इसका मॉड निकालोगे तो इसका फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए n की पावर -1। अब यहाँ पर बच्चों जो इसकी कोटि है ना, यानी कि मतलब जो अपना आव्यूह है उसकी कोटि है, तो n का मान है 3x3, मतलब 3 आपके पास पंक्ति और 3 आपके पास रो है, कॉलम। और जो बच्चों मतलब एक प्रकार से कॉलम रो की बात कर रहे हैं, तो 3 कॉलम 3 रो, 3 पंक्ति 3 स्तंभ है। तो n का मान अपने पास 1 है, n का मान अपने पास 1 नहीं 3 है। ठीक है बच्चों, कितना है 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि यहाँ पर 3 - 1 तो कितना हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। और मॉड ऑफ ए का मान 2 दे के रखा बच्चों, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद पहले बच्चों ए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो शून्येतर सदिश हैं, तब बी डॉट बी, यहाँ पर बच्चों ए डॉट बी होना चाहिए, है ना। यहाँ पर आप लोग सुधारना ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी बराबर माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होगा। माइनस में कब होगा, देखो पहले बच्चों ए डॉट बी है ना बराबर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये माइनस तभी हो सकता है बच्चों, माइनस तभी हो सकता है जब कॉस थीटा का मान -1 हो। माइनस तो भाई इसका मान -1 हो तभी होगा। और ये कब संभव है बच्चों, जब कॉस 180 डिग्री की बात करते हैं तब उसका मान होता है -1। यानी पहले बच्चों -1 की जगह कॉस 180 डिग्री रख सकते हैं। कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा बराबर पाई हो जाएगा। थीटा बराबर पाई दिख रहा है, बिल्कुल हाँ। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको समझाऊंगा, भले थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बच्चों आपको सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर बच्चों, सी नंबर होगा। बुक में आपके जिस बुक से इस क्वेश्चन को उठाया गया हो, थीटा बराबर 0 डिग्री है, थीटा बराबर 0 हो जाता तो खत्म कहानी, पूरा काम 0 हो जाता। तो थीटा बराबर पाई होगा तभी -1 हो सकता है, अन्यथा है ना संभव नहीं है। कास इनवर्स एक्स का प्रांत कितना होता है बच्चों, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। कास इनवर्स एक्स का अधिकतम +1 मान हो सकता है और न्यूनतम -1, इसी के बीच में पूरा मान आता है। अधिकतम +1 और न्यूनतम -1, तो -1 से +1 तक के बीच की बात आती है कास इनवर्स की। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह है, ठीक है, व्युत्क्रम आव्यूह होंगे तो ए बी बराबर बी ए बी माइनस बी ए बी बराबर 0, बी ए बराबर 0, ए बी बराबर बी ए बराबर 1। तो इसका क्या राइट आंसर होगा बच्चों, ये आई है एक प्रकार से आइडेंटिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है बताओ आप लोग। तो बच्चों जब व्युत्क्रम होते हैं तो एक दूसरे का जो मल्टीपल होता है वो अपना आई के बराबर आ जाता है बच्चों। डायगोनली 1 1 1 होता है, बाकी 0 0। तो अपना यदि व्युत्क्रम है बच्चों तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। आई के बराबर होगा, याद रखिएगा आई के बराबर होगा। ठीक, इसके बाद बच्चों यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है सर, वर्ग आव्यूह है तो ए सममित आव्यूह होगा। सममित आव्यूह की परिभाषा क्या है कि यदि उसका हम व्युत्क्रम निकालें तो वही चीज़ प्राप्त हो जाए, वो आपका सममित आव्यूह कहलाता है। तो व्युत्क्रम मतलब ए परिवर्त। तो बच्चों यदि परिवर्त निकालते हैं तो वही मान आता है, तो हम कहते हैं एक सममित आव्यूह है। ठीक है, याद रखिएगा ये परिवर्त का बताता है ना। या तो टी लिखा रहे बच्चों, या तो आपका एक डैश लिखा रहे, तो ये परिवर्त बताता है। परिवर्त का मतलब है उसके विकर्ण को उसके हम पंक्ति को स्तंभ में बदलें या स्तंभ को पंक्ति में बदलें तो वही चीज़ प्राप्त हो जाए। तो ये अपना एक वर्ग आव्यूह के नाम से है, तो सममित आव्यूह हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, सारणिक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा बच्चों? बताओ बच्चों। तो सारणिक आव्यूह से संबद्ध, आव्यूह से जुड़ा रहता है बच्चों, वो भी आपके एक वर्ग आव्यूह से। ठीक है, वर्ग आव्यूह, सारणिक हमेशा वर्ग आव्यूह रहेगा। एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर अपना सी। ठीक है बच्चों, तो सारणिक एक वर्ग आव्यूह के से संबद्ध एक संख्या है, वर्ग आव्यूह से ही जुड़ा रहेगा, है ना। इसको हम बी कर ले लेकिन गलत हो जाएगा बच्चों, वर्ग आव्यूह से ही जुड़ा रहेगा। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में कास साइन वाला आता है, जिसका मान एक आता है, हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसका क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? इसका इससे गुणा करेंगे तो कास का कास से तो कास स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? कास स्क्वायर थीटा। बीच में माइनस लगाते हैं, इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी माइनस माइनस की प्लस हो जाएगा तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आप 10th में पढ़े हो, 1 होता बच्चों। इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा। अब जैसे e के पावर माइनस एक्स का अवकलज, तो भैया e के पावर माइनस एक्स का मतलब बड़ा सिंपल है, अवकलन कर दोगे d/dx e के पावर माइनस एक्स। अब बच्चों e के पावर x का e के पावर x ही होता है, लेकिन माइनस है तो सामने माइनस आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स x का मुख्य शाखा मान कहाँ से कहाँ तक होता बच्चों? tan इनवर्स x का मुख्य शाखा मान -π/2 से π/2 के बीच होता है। याद कर लीजिएगा, यहाँ से शाखा से, परिसर से, रेंज से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला टास्क आपका होना चाहिए कि इसका बच्चों जैसे साइन का, टेन का, कास का, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। इसके बाद बच्चों अवकलन निकालना है tan x² + 5 का x के सापेक्ष अवकलज गुणांक, यानी अवकलज निकालना है, कुल मिलाकर के अवकलन करना। देखना बच्चों d/dx है, tan x² + 5 है। बच्चों tan का अवकलन sec² x होता है, तो बड़े प्रेम से आप sec² x लिख दो, है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये x² + 5 है, इसका फिर से एक बार अवकलन होगा, तो x² का हो जाएगा 2x, x का स्क्वायर 2x और 5 का हो जाएगा 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 2x हो जाएगा sec² x² + 5, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो हम बता रहे हैं बच्चों वही चीज़ लिखना है आप लोग। ओके, चलिए, तरीका आपको हम बता रहे हैं, और ये प्रैक्टिस सेट यदि कोई बच्चा लेना चाहता है तो 30 रुपये में बच्चों आपको मतलब पूरे जितने 7 सेट हैं वो पूरे मिल जाएंगे। 30 रुपये आपको लगेंगे, और 30 रुपये में आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा 96 85 29 91 49 9685299149, आप लोग कांटेक्ट कर लेना। अब देखो बच्चों, इसका अवकलन करो, बाई e की पावर x cos x है ना बच्चों। देखो dy/dx और d/dx e की पावर x cos x। अवकलन कैसे करते हैं बच्चों? पहला फलन दूसरे का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस में दूसरा फलन पहले का अवकलन। ठीक है, cos x का अवकलन माइनस साइन x, e की पावर माइनस साइन x हो गया, फिर प्लस cos x है बच्चों, cos x e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x बाहर ले लो तो cos x यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे माइनस साइन x। जी हाँ बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है बच्चा पार्टी, बाबूजी कोई दिक्कत? इस प्रश्न को करो बच्चों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार टंकी में 314 वर्ग मीटर प्रति आवर की दर से गेहूं भरा जाता है, तो भरे हुए गेहूं का गहराई वृद्धि दर बताइए। अच्छा, बेलनाकार है, बेलन में भर रहा है बच्चों, तो बेलन का आयतन बताओ आप लोग। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पता है, 10th क्लास में पढ़ा आपने, πr²h, ये तो होता है। ठीक है, ये बेलन का आयतन है बच्चों। ठीक, अब हमको परिवर्तन निकालना है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, मतलब d/dt πr²h। समय के साथ तो बदलाव हो रहा है भाई, समय के साथ बदलाव हो रहा है, तो d/r² बाहर ले और dh/dt, क्योंकि ऊंचाई में बदलाव हो रहा है ना, ऊंचाई के सापेक्ष। अब बच्चों टंकी में इतनी की दर से गेहूँ भरा जाता मतलब ऊंचाई में परिवर्तन। पाई का मान 3.14, त्रिज्या भी देके रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पे है
3.314 ऐसा। जब बच्चों यहाँ पे 10 का गुणा होगा तो 3 14 गुणे 3 14, इसका गुणा कर लेना, क्योंकि देखो ना 10 का गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा बच्चों। ठीक, इसका गुणा करना बच्चों, जो होगा यहाँ पे आंसर लिख लेना। ठीक है, लगभग गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया सर? गड़बड़ ये हो गया कि गहराई के साथ वृद्धि निकालनी थी, इसका मान निकालना था, इसका मान निकालना था, इसका मान दे के रखा है, इसका मान हमको निकालना है, dH/dt निकालना है। कट गया बच्चों, इसका मान 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। वही तो मैं सोचा यार, यहाँ पे क्वेश्चन गलत, आंसर गलत आ रहा है। टंकी में इतने की दर से भर रहा है, गहराई की वृद्धि की दर निकालना है, dH/dt निकालना है। ठीक है, और आयतन में भर रहा है या आयतन दे के रखा है? समय के साथ आयतन भर रहा है तो आयतन दे के रखा है, समय के साथ भर रहा है बच्चों, इसलिए आयतन दे के रखा है। इसके बाद अपना सत्य असत्य वाला क्वेश्चन देखिए। किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के एक योगफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बिल्कुल सत्य है भाई। किसी हम आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करते हैं, तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। समान कोटि के विकर्ण आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय होता है। समान कोटि के विकर्ण आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय होता है। तो दूसरा भी बच्चों अपना समान कोटि के विकर्ण आव्यूह गुणन क्रम समान होता है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा भी अपना सत्य है। ठीक है, फिर बच्चों तीसरा बोला है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष इतना है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, जबकि बच्चों इतना आ रहा है, जबकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सॉल्व करेंगे बच्चों। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल है अपना πr²। त्रिज्या के साथ परिवर्तन बोल रहा है, मतलब dA/dr, r के साथ परिवर्तन d/dr πr² है ना। तो पाई बाहर ले लो बच्चों, और r² का अपना 2r हो रहा है। r का मान 5 है तो 10 पाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 पाई है बच्चों, 9 पाई, तो इसलिए गलत है। ठीक है, क्लियर। अब इसका बच्चों x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल, मैंने बताया है आप लोगों को कि क्षेत्रफल से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, क्षेत्रफल से पक्का एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। और यहाँ पर जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो त्रिज्या a है ना बच्चों, तो इसका आंसर आएगा πa²। ठीक है, तो ये आपका गलत है, चौथा गलत है। एक समघाती अवकलन समीकरण नहीं है। क्या बोला है? समघाती अवकलन समीकरण नहीं है। समघाती मतलब बराबर होना चाहिए, घात आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें प्रत्येक पद में बच्चों, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सब में बराबर है। लेकिन बोल दिया समघाती अवकलन नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। जबकि बच्चों y² 2 है, x² 2 है, y² 2 है, x का 1 y का 1 मतलब 2 है, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी, हर जगह 2 घात है बच्चों, तो समघाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं बोला है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। cot x का बच्चों अवकलन बताना है, cot x का, तो log sin x होता है, बिल्कुल सही है। log sin x होता है, बिल्कुल सही है। cot x का बच्चों log sin x होता है, बिल्कुल सही है। अब ये बच्चों अपना जो है फार्मूला से सेट होगा। यहाँ पे बच्चों दूसरे पेज में भी फार्मूला दे रखा है। तो पहला बच्चों अपना अंडर रूट है ना, 1/√DA² - x²। इसका जो समाकलन क्या है बच्चों? sin इनवर्स x/a, sin इनवर्स x/a। ठीक है बच्चों, क्या होता है? sin इनवर्स x/a। तो इसका फार्मूला sin इनवर्स x/a बच्चों ऑप्शन में होगा, थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पे है sin इनवर्स x/a, दूसरे पेज में है, दूसरे पेज में है। बाकी ये फार्मूला से क्वेश्चन बच्चों सही जोड़ी यहीं से आना है यार, दूसरे से आना ही नहीं है ना। cot इनवर्स का बच्चों sec इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जरूर देखो, √x² - a², √x² - a²। इसका फार्मूला होता है बच्चों x/2, √x² - a²। ऑप्शन में होगा कहीं पे x/2, √x² - a², ये वाला आंसर होगा बच्चों। ठीक है, ये वाला अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये देखिएगा बच्चों x² - a² ही रहता है। ठीक है,
अब एक और क्वेश्चन आता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ये आप लोग थोड़ा सा लॉजिक भी लगाया करना। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो वो उसमें सूत्र में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, क्योंकि ये दो ऑप्शन में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। अब जब बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर तो फिर ये होता, जैसे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाला ये वाला फार्मूला लग जाता। जैसे ये वाला बच्चों चौथे का अपना ई हो जाएगा, ये वाला है ना, चौथे का ई हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन जो है आपको बहुत इजी तौर पे देखने को मिल जाते हैं, है ना, बस थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर देखो 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन इनवर्स वाला लग गया था फार्मूला। लेकिन बच्चों ये वाला फार्मूला आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो ये तो अपना दोनों हम बता दिए, ठीक है। अब एक अपना फार्मूला यही बचा बच्चों लॉग वाला, तो इसका राइट आंसर होगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आप लोगों को बच्चों थोड़ा बहुत फार्मूला तैयार करना ही करना पड़ेगा। यदि फार्मूला आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो फिर दिक्कत है भाई, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, इस तरीके से क्वेश्चन आपके सिलेबस में पूछा जाना है। एक शब्द में उत्तर बच्चों, ए तथा बी दो ऐसी घटनाएं हैं जहां ए सबसेट ऑफ बी तथा पी ए नॉट इक्वल 0, तब पी बी अपान ए का मान क्या होगा बच्चों। मतलब ए की घटना घटित हो गई, बी की घटना की क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को फार्मूला याद रखना पड़ेगा बच्चों, कि यदि हम पी बी अपान ए बोले बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी पी ए, ये फार्मूला होता है, ठीक। अब चूंकि ए बोल के रखा है, बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ए और इंटरसेक्शन बी निकालें तो ए के प्रत्येक अवयव बी में है, मतलब ए ही आपका आएगा भाई। इन दोनों इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो, है ना, कहने का मतलब इसका जो मान आएगा वो ए आएगा, ठीक है। पी ए ही निकल कर आएगा, नीचे भी पी ए आ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। कितना होगा, 1 होगा। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग टू आर द्वारा प्रदत्त फलन f का निम्नतम मान लिखिए बच्चों। निम्नतम मान कितना हो सकता है, निम्नतम मान की बात की जा रही है। तो इसका न्यूनतम मान बच्चों 0 के बराबर होगा। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण की विशिष्ट हल के उपस्थित स्वेच्छ चरों की संख्या लिखिए। 3 कोटि, क्या बोला है, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी। यदि हम बात करें बच्चों, विशिष्ट हल में स्वेच्छ चरों की संख्या नहीं होती। किसी भी अवकल समीकरण में यदि विशिष्ट हल बच्चों, उसमें स्वेच्छ चर नहीं होते, ठीक है। उसमें केवल और केवल स्वेच्छ अचर केवल व्यापक हल में होते हैं, अपने विशिष्ट हल में नहीं होते। तो बच्चों इसकी भी संख्या 0 मानकर चलेंगे। इसके बाद बच्चों अपना इसका समाकलन गुणांक निकालना है। समाकलन गुणांक मतलब ई टू द पावर पी डी एक्स, ठीक है। इसको तुलना करेंगे डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू से बच्चों, ठीक है। अपने पास कितना है, p का मान 2 है, p का मान कितना 2 है, तो e के पावर 2 dx, तो बच्चों e के पावर 2x आ जाएगा। e के पावर 2x इसका आंसर हो जाएगा। इसमें घात निकालना बच्चों, 5वें नंबर में घात। घात मतलब कितने बार अधिकतम अवकल हुआ है, मतलब अवकलन कितने बार हुआ बच्चों। तो अधिकतम डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय अपान डी एक्स स्क्वायर, तो अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ बच्चों। तो ऑप्शन नहीं, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, कि 1 बार हुआ। अवकल की कोटि, अच्छा कोटि नहीं निकालना है, घात निकालना है। कोटि 2 है। अब बच्चों इसका जो जितने बार अधिकतम अवकलन हुआ है उसका पूरा घात कितना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा डी स्क्वायर बाय अपान डी एक्स स्क्वायर है, इसका अधिकतम कितना बच्चों 1 है, तो घात अपना 1 हो गया, और कोटि इसका 2 हो गया। कोटि कितना हो गया 2। अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ बच्चों, वो उसकी कोटि है, और फिर जो अधिकतम अवकलन हुआ है उसका जो घात होगा वो घात कहलाएगा। इसका मान तो सबको पता होगा, आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसका मान कितना होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई जे क्रॉस के बराबर 1 होता है, ठीक है, वो भी माइनस आई
जे क्रॉस के बराबर आई तो प्लस आई हो जाएगा, आई क्रॉस के माइनस जे तो ये माइनस एक हो जाएगा, फिर के क्रॉस आई क्रॉस जे इसका भी सही दिशा है तो प्लस एक से कट जाएगा, एक आएगा बच्चों, इसका मान एक आएगा, इसका मान एक आएगा। ठीक है, क्योंकि जे क्रॉस आई बराबर आई आएगा और आई डॉट आई बराबर एक, आई क्रॉस जे बराबर माइनस जे आएगा तो जे डॉट जे बराबर आपका माइनस एक। यहाँ पर बच्चों आई क्रॉस जे बराबर के आएगा तो यहाँ के डॉट के प्लस एक, तो प्लस एक माइनस एक कट जाएगा, केवल एक बचेगा। ठीक है, बाकी इसका मात्रक सदिश क्या है, इसका मान एक है, इसका मान एक है बच्चों, तो मात्रक सदिश इसका आ जाएगा, इसका मात्रक सदिश बच्चों अंडर रूट एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, मतलब अपना रूट 3 आ जाएगा, और मात्रक सदिश 1/√3 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो सवाल थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, प्रैक्टिस सेट के ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा बच्चों, बाकी क्वेश्चन वगैरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं कराऊंगा थोड़ा सा, है ना। जो बच्चे उम्मीद करके बैठे हैं कि सर वीडियो लाएंगे तो बिल्कुल लाएंगे। आज अभी सुबह तो थोड़ा सा काम नहीं हो पाया बच्चों, लेकिन आपके लिए मैथ का वीडियो आएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।